अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और GSA की तरफ से अपडेट दिया गया, वो अपडेट क्या है। चलिए आपको बताते हैं पूरी बात। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, और हमारे चैनल को और पेज को लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है आप कर दीजिए, ठीक है। और सबसे पहले मैं बोलूँगा कि कोई भी अगर आप वीडियो बनाता है, किसी की भी आप वीडियो देखते हैं, तो पहले देख लिया कीजिए कि अपडेट वो क्या बता रहा है, सच में सही है या नहीं। अगर अपडेट की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको शेयर करूंगा GSA की तरफ से जो शेयर किया गया, ये जो सर्कुलर है, इसमें क्या है। जो भी इसके अंदर बातें लिखी ये सब के सब सऊदी लोगों के लिए है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ऐसा है जो गैर मुल्की लोगों के लिए है। आसान भाषा में बात करें, जब सब कुछ सऊदी लोगों के लिए है तो आपको बताने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है ना। ये जो गाइडलाइंस जो भी है, पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, AB, फोर्थ, ये सारे के सारे गाइडलाइंस में से सिर्फ एक ही गाइडलाइंस गैर मुल्की के लिए, वो क्या, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। जो भी 9 तारीख के बाद, मतलब जो भी गैर मुल्की किसी भी देश से आता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी गैर मुल्की, कोई भी गैर मुल्की किसी भी देश से आता है, वो सऊदी में काम करता है, तो उनको जो 72 घंटे का PCR टेस्ट लेकर आना होता था, वो 48 घंटे वाला PCR टेस्ट कराकर सऊदी अरब आएंगे। ये लागू होगा 9 तारीख का दोपहर के 1 बजे से, ठीक है। 9 फरवरी दोपहर 1 बजे से 48 घंटे वाला PCR टेस्ट सिर्फ गैर मुल्की लोग जो भी आएंगे उन लोगों के लिए है। और ये 48 घंटे वाला रिपोर्ट सऊदी लोगों के लिए ऊपर भी है, ठीक है। सऊदी आए या गैर मुल्की है, उन सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट आप लोगों के लिए है, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। सर्कुलर में ये लोग जारी लेट करते हैं, ठीक है। सर्कुलर जो सऊदी गवर्नमेंट बाद में जारी करती है, जो सऊदी एयरलाइंस है, सऊदी GSA करके जो एयरलाइंस वगैरह चलती है, जैसे कि हमारे यहाँ DGCA चलता है, DGCA के अंदर में सारा फ्लाइट्स वगैरह चलता है, वही सारी अपडेट शेयर करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना आपको। मतलब यहाँ पे गैर मुल्की लोगों को बस 48 घंटे वाला PCR टेस्ट लेकर के जाना है, बाकी सारे जो भी अपडेट्स हैं वो सऊदी लोगों के लिए है, समझ गए ना। कुछ भी आपको क्या बोलूँ, मैं खुद देखा हूँ कई लोग क्या कुछ भी बताने लग जाते हैं, लेकिन क्या करूँ मैं भाई। चलिए अब अपडेट तो शेयर करना है ना आप लोगों के साथ में। अगली अपडेट शेयर करेंगे आपको उम्रा और हज के हवाले से। उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब आने वालों के लिए नया नियम घोषणा किया गया है, ठीक है। कोई भी उम्रा या हज करने आता है, खासकर सऊदी अरब में कोई भी किसी भी देश से गैर मुल्की, तो उनके लिए भी, उनको भी 72 घंटे वाला अब नहीं कराना है, उनको 48 घंटे वाला कराना है PCR टेस्ट, उम्रा वाले लोगों के लिए भी खास करके, ठीक है। बाकी उम्रा करने आप आ सकते हैं। अगर आप इंडिया में मेरी वीडियो देख रहे हैं या कहीं भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं सऊदी में, तो उम्रा करना है या हज करना है सऊदी में जाकर के इंडिया से, तो आप पैकेज ले लो, मिल जाएगा आपको, ठीक है। जितना मतलब कि आप सोचते हैं कि नहीं मिलेगा, पैकेज मिल जाता है। आप ट्रैवल वाले से पता करेंगे तो उम्रा वीज़ा आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हालांकि थोड़ा सा आपको महंगा हो, 2-3 क्वारंटाइन पैकेज लेना पड़े, तो आसानी से मिल जाता है। अगली अपडेट शेयर करेंगे, सऊदी अरब में 2 प्रवासी भाई को पकड़ा गया है। ख़ास के ये लोग जो है बोलते हैं ना कि लेडीज़ लोगों को गाड़ी प्रोवाइड कर रहे थे, चोरी छुपा करके, तो इनको पुलिस ने पकड़ लिया है। ख़ास करके इसमें जो है पाकिस्तानी है, यमनी है, और एक भाई इंडियन भी है। इसमें तो 2 ही लिखा हुआ था, तीसरा भी आ गया। तो भाई अपना अपना ख्याल रखिए, ऐसे लोगों के चक्कर में कुछ पैसों के लिए हम अपना लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। सऊदी में हम लोग क्यों जाते हैं, आप मेरे को एक बात का जवाब दीजिएगा। आप सबसे पूछ रहा हूँ, सऊदी में हम लोग क्यों जाते हैं? सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन में हम लोग क्यों जाते हैं? 2 रुपये कमाने के लिए, पेट पालने के लिए, ताकि हम सुकून से हमारे घर वाले घर पे रह सके, और हम यहाँ पे कितने भी मशक्क़त करें, कितने भी रोएं गिड़गिड़ाएं, कोई भी काम करें, बस हम चैन से काम करते रहें और घर वाले हमारे सुकून से रहें। लेकिन ऐसा अगर कोई गलत काम करते हैं तो ऐसे में कोई आपके घर वाला सुकून में रहेगा? कभी नहीं रहेगा। हैवत बन जाता है। जिस मोहल्ले सिटी में आप अगर बिलोंग करते हैं, जैसे मान लो कोई आदमी अगर किसी गांव से बिलोंग करता है, उस गांव में आपका मान लो कि न्यूज़ वायरल हो जाए कि आपने कोई गलत हरकत की है, इंडिया वाले भाई ने, फलाने नाम का फलाना बेटा, उसने गलत हरकत की है सऊदी में रह करके, तो उस मोहल्ले में वो सभी लोगों को पता चल जाएगा, और उस मोहल्ले से कोई भी हिम्मत नहीं करेगा सऊदी जाने का या किसी भी देश में जाने का, डर जाएगा। उनके फैमिली वाले नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको लगेगा, गांव वाले को लगेगा कि उन्होंने अगला आदमी ने छोटा सा कोई काम किया है। लेकिन सऊदी में छोटा सा काम भी बड़ा हो जाता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप ही से सवाल कर रहा हूँ, और आप ही को मैं कुछ अपना आप बीती जो बीतता है रोज़ाना का रोज़ाना, वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ।
तो आप लोग से ही पूछ रहा हूँ कि आप लोग सऊदी में काम करने के लिए जाते हैं ना, हर भाई हमारे काम करने के लिए जा रहे हैं। अभी आप न्यूज़ भी देख रहे हैं तो आप अपने काम की वजह से ही न्यूज़ देख रहे हैं, कि आपको सऊदी जाना है, सऊदी से इंडिया आना है, इंडिया से सऊदी जाना है, या किसी फैमिली वालों को बुलाना है, या कोई आ रहा है आपका तो न्यूज़ में बने हुए हैं, इसीलिए ना। तो ऐसे कोई भी भाई कोई गलत काम करते हो यार, अपना अपना ख्याल रखा करो। अगली अपडेट है गैर मुल्की से रिलेटेड है। 24,000 लोगों जो भी है गैर मुल्की लोगों को पकड़ा गया है। आपको ट्रैफिक उल्लंघन में, इकामा उल्लंघन में, मास्क का फ़ाइन भी है, तो इन सब से ख्याल रखिए। और यहाँ पर कई सारे लोगों का कमेंट है, जावेद भाई हमारा मास्क का फ़ाइन आ गया है, आया हुआ है, तो क्या वो फ़ाइन अगर हम 1 महीना 2 महीना लेट भरेंगे तो क्या वो पैसा डबल हो जाता है? जी नहीं, जो आपका पैसा उतना ही रहेगा। लेकिन ये हो सकता है कि अगर आपका मास्क का फ़ाइन अभी नहीं भरते हो तो हो सकता है कि जब आप एग्जिट जाएं तो उस टाइम पे आपको मास्क का फ़ाइन भरना पड़ेगा। छुट्टी तो लग जाएगा आपका। कितने सारे लोगों का एग्जिट भी लग गया है मेरे भाई, जिनका मास्क का फ़ाइन था ना उनका एग्जिट भी लग गया है। कई सारे लोग हैं जिनका मास्क का फ़ाइन था उनका एग्जिट भी लग गया, बहुत सारे लोग हैं जी। एग्जिट लगाने के टाइम में अगर कफिल बोलेगा मास्क का फ़ाइन भरना पड़ेगा तो फिर उस टाइम में, लेकिन ध्यान रहे 1 लाख रियाल वाला फ़ाइन ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपका। 1000 रियाल का फ़ाइन होगा तो वो ठीक है। अगली अपडेट जानेंगे सऊदी अरब में कोरोना की अपडेट। तो आज है 7 फरवरी और आज 3747 केस निकले हैं, 4083 लोग ठीक हुए हैं, 1090 लोगों की नाजुक हालत है, 3 लोग इंतकाल किए हैं। तो ये थी कोरोना की अपडेट। इंडिया की अपडेट भी मिला जुला के ठीक है। आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन चल रहा है अभी, तो लगातार 10 मार्च तक इलेक्शन का ही पैराग्राफ चलता रहेगा। इसके बाद आज अगर बात करें कोरोना की इंडिया में, तो आज बेहद कम केस निकले हैं, 83,876 केस निकले हैं 24 घंटे के अंदर में मेरे भाई। इंडिया में भी हालात ठीक हैं लगभग मिला जुला करके। और देखो किस संख्या में यहाँ पे मरीज निकल रहे हैं अब, 83,876, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी फ़्लाइट वगैरह चल रही है। कोरोना अपडेट तो आपको पता ही है, आना जाना सबका चालू है। आपको एयर बबल्स चल ही रही है, और भी बहुत सारे देशों का वीज़ा का काम चल ही रहा है। आप अगर वीज़ा का काम कराना चाहते हैं तो वीज़ा का काम भी करा सकते हैं ईजिली। और अब मैं शायद इस पर कुछ जॉब्स वगैरह के रिलेटेड आपको वीडियो शेयर करूंगा, तो चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। और ऑफिस वगैरह का एड्रेस सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। इंटरव्यू दीजिए और अपना फ्री में काम करा करके सऊदी, दुबई, कतर भी जा सकते हो इंशाल्लाह। हो सकता है तो कल वीडियो अपलोड करूँगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, फेसबुक का पेज लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और कुछ हमारे भाई लोगों का कमेंट है, जवाब है, चलिए बात कर। जावेद भाई हमें 1 साल 6 महीना 2 महीना 4 महीना मिला जुला करके छुट्टी में आए और हमारा इकामा जो एग्जिट री एंट्री है एक्सपायर हो गया है, हमारा कफील हमें दोबारा वीज़ा भेज रहा है, तो क्या प्रोसीजर है, कैसे वो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसको? तो आसान भाषा में बोलूँ तो आप जो है अपने कफील को बोलिए जवाज़ात में जाए। अगर आपका जो पहले से इकामा छुट्टी वगैरह है, अगर वो फ़ाइन भर के अगर अपडेट करा ले तो ठीक है, वरना जवाज़ात वाले खुद ही उनको बता देंगे कि आपको आगे क्या करना है। आपको वो कफील या कंपनी वाला वीज़ा दोबारा भेज सकता है, 1-2 पेपर आएगा, वो पेपर से आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह, और आप नए वीज़ा पे उसी कफील के पास जा सकेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का इकामा वीज़ा ख़त्म हो गया है, तो शायद आप लोगों का ना बढ़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अपडेट इन्होंने चेंज कर दिया, माफ़ी चाहेंगे। तो आप लोग अपने कंपनी या कफील से बात कर सकते हो। अगर बात नहीं हो रही है, कफील या कंपनी वाला एक्सटेंड नहीं कर रहा है, मतलब कि साफ है आपको बुलाना नहीं चाहता है, जाइए आप किसी और देश में चले जाइए, वहाँ जा करके 2 साल 3 साल बिताइए, काम कर लीजिए, 3 साल के बाद आप सऊदी अरब जा सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अल्लाह हाफिज़।